ढल गया सैम, हो गया कांड, जाने दो कमाना है। Hello everyone, welcome to the second episode of Scotch with Somesh, and today we are going to discuss the situation around the final year students in the state of Maharashtra. Let's begin. आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। तो मैं आपको इस एपिसोड में ये बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट कैसे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के मजे ले रही है। बट बिफोर डाइविंग इनटू दैट, I would like to give you a quick recap of the entire timeline regarding the fourth year final examinations. So on the 6th of April, the Minister of Higher and Technical Education of Maharashtra finally set up a committee with the Mumbai University Vice Chancellor. अब इस दिन के एक महीने 2 दिन बाद ऑन 8th ऑफ मे ये डिसीजन लिया गया कि देखो भाई, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर या जो भी लोअर बैचेस के लोग हैं उनको तो हम प्रमोट कर देंगे, उनको बिना मतलब का प्रमोशन दिया जाएगा, ना ही उनके एग्जाम्स लिए जाएंगे। लेकिन जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो अपनी एग्जाम देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है ना। और तुम्हारे पिछले सेमेस्टर्स के पॉइंटर्स तो सब दहेज में आए हैं यूनिवर्सिटी से। सो जस्ट आफ्टर दिस अनाउंसमेंट ऑन द नेक्स्ट डे, कुछ फरिश्ते युवा सेना के फ्रॉम महाराष्ट्र दे सेंट अ लेटर टू यूजीसी रिक्वेस्टिंग फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशंस इवन फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। नाउ आफ्टर दिस ये बात पूरी तरीके से डिसिपेट हो गई और इस बारे में कुछ डिस्कशन नहीं चल रहा था। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने फाइनली सारे होप्स छोड़ दिए थे और उन्होंने मान लिया था कि उनको एग्जाम्स तो देने ही होंगे, ये लोग कैसे ना कैसे हमारे एग्जाम्स लेने ही वाले हैं। लेकिन ऑन द 31st ऑफ मे, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। The CM of Maharashtra announced on TV that final years के भी examinations cancel कर दिए जाएंगे because the government is not in the position to conduct final year examinations in this pandemic situation. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अब इस अनाउंसमेंट के बाद तो जनता पागल हो गई। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स खुशी के मारे मर रहे थे, जश्न और उल्लास की लहर फैल गई थी पूरी जनता में, और ये लोगों ने फाइनली अपने आप को ग्रेजुएट मान लिया और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ये लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। बट एज यूजुअल कुछ लोगों से हमारी ये खुशी ज्यादा दिन तक देखी नहीं गई। द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र द वेरी नेक्स्ट डे एक्सप्रेस दैट ही इज रियली सरप्राइज्ड टू सी द सीएम्स एड्रेस टू द स्टेट रिगार्डिंग द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। सरप्राइज मतलब यार, इधर हमारी फटके हाथ में आई पड़ी है। Educationists around the country started arguing that if this is the situation, then this year's batch of graduations would come to be known as Corona graduates. इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? नहीं मतलब ये सही है, एक तो तुम हमें 2 महीने से टॉर्चर कर रहे हो, उसके बाद तुम अभी नाम रख के खिल्ली भी उड़ा लो हमारी। मेरा भाई ऑलरेडी मुझे फोन पे फेक इंजीनियर बुलाता है, आपको पता है। मेरे दोस्त के माँ बाप और घर वालों ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बिटवा दिए थे, कहा था कि हमारा बेटा ग्रेजुएट हो गया। हम 2 दिन के लिए इंजीनियर बने, 2 दिन के लिए। और 2 दिन बाद ये पता चलता है कि जिस बंदे के पास ये डिसीजन लेने की पावर है उसकी तो मंजूरी ही नहीं थी इस डिसीजन में। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यार सालों, तुम आपस में पहले डिसाइड करके नहीं बता सकते क्या हमें? यार मतलब ये तो ऐसी बात हो गई ना कि किसी गरीब बच्चे से पूछा गया, बेटा तुम आइसक्रीम खाओगे? और बेटा आइसक्रीम खाओगे? फ्री में खिलाओगे? हाँ हाँ फ्री में खिलाएंगे, बताओ खाओगे? और फ्री में खिलाओगे तो खाएंगे। पक्का खाओगे? हाँ हाँ पक्का खाएंगे, लेके दो। नहीं मिलेगी। क्यों? अरे वो आइसक्रीम वाला बीजेपी का है, साला मना कर रहा है। बीजेपी का तो चाय वाला था ना। हाँ हाँ, सड़क पे सारे सपने बेचने वाले ठेले उन्हीं के लगे हुए, जहां पे भी जाके कटवा लो अपना। So now that we have caught up with that, let us actually discuss who has the power to make a decision regarding the final year examinations and their cancellations. So technically the power lies with the governor of Maharashtra, who is the chancellor of all state universities and has a final call in deciding whether these examinations should be held or not. This is also why many stakeholders have criticized the government's move of making decision on behalf of universities and interfering in academic matters.
A quick note to anyone who actually has a say in this big decision. Guys, if you're doing this because of politics, stop that shit. And if you're actually concerned about the students, then you have to fast track this process. We have been waiting for 3 months and more. We have our jobs to get to. We don't even know if we are getting our jobs. Come on, man. What the hell? So these days, a lot of people, especially from my age group, have been asking this question: what is the point of life? Now I want to ask you that do you only ask this question to yourself when you're going through a situation that does not favor you? Or is it the same when you're enjoying a particular moment or experience at its best? अगर आप अपने आप से ये सवाल सिर्फ तब पूछते हो जब आप अपने आप से या जिंदगी से नाखुश हो, तो इसका आधा जवाब आपके सामने है. Either your life has become too monotonous or you are going through a phase which is relatively at a low. If this is the case, then you need to give yourself a purpose. Give your existence a meaning. And I'm not saying कि जाके देश को आज़ादी दिलाओ. I'm telling you to build small purposes in your life. Contribute to something. And don't forget to make that contribution about yourself once in a while. The point of life is to simply live your life. And if you don't see that point, then you're basically avoiding life. In layman's words, everything that you experience here counts. And if you feel that you do not want to experience new things, then you're doing it wrong. Thank you so much guys for staying with me till the end. I hope you enjoyed this episode of Scotch with Somesh. I hope you have checked out my other episodes and videos on YouTube. If not, please go and check out my other videos. Do not forget to hit the subscribe button. Leave a comment down below about what you think about my videos. And do follow me on my Instagram handle @ScotchOnTheStars. See you next time. Ciao.